इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो। हाँ यार, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान। विचार शून्यता, यहाँ सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहाँ क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा, ये यहाँ नहीं। किसके द्वारा? इस सांस प्रश्वास के द्वारा अरबों रुपए की लाइन, अरबों। अब इंद्रियां और मन, इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। ये सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय विषय संयोग। ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पढ़ा चुका हूं। इंद्रिय विषय संयोग, ये सारा खेल इंद्रिय विषय संयोग पे टिका हुआ। सुख क्या है? विचार शून्यता। यहाँ सबसे ज्यादा विचार शून्यता। यहाँ आप जब विचार शून्य होते हो ना, तो आप अपने अंदर की चेतना से जुड़ जाते हो। उस चेतना का स्वरूप है आनंद, सच्चिदानंद। दैवो न मित्रम न गुरु न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवो। यहाँ आप देखो, इन सब में आपकी विचार शून्यता ही है और कुछ नहीं है। और जहां विचार शून्यता, वहां अंदर की चेतना से संपर्क, और वो आनंद स्वरूप, उसका लक्षण ही आनंद है। आप इन सारी चीजों में उस चेतना को ढूंढते हो, लेकिन अज्ञानतावश आपको लगता है कि ये दे रही है, तो आप इनके पीछे भाग रहे हो। इसलिए सारे दुख का मूल क्या है? अज्ञानता। अब जब आप साधना करोगे, तो पागल है भाई साहब, जो जो दवाई ढूंढी जा रही है सेक्स की टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति का जो शब्द है वो मैथुन है। बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है मैथुन। स्त्री और पुरुष की जो डिमांड है वो बहुत अलग अलग है। सेक्स दो शरीर के बीच में घटित होता है, जिसमें ये सेक्स, ये पश्चिम की खोज है। इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, इसी शब्द ने वैश्यावृत्ति को बढ़ाया है, क्योंकि ये संबंध सिर्फ दो शरीर का संबंध, संभोग ये दो व्यक्तियों के मन का संबंध है। मैथुन ये बड़ी रहस्यमयी प्रक्रिया है, सिर्फ तांत्रिक ही जानते हैं। अब तो सिर्फ तांत्रिक जानते हैं, इसलिए विवाह तंत्र का हिस्सा है। ये दो चेतनाओं का मिलन है, बहुत गहरी क्रिया है ये, और इसका परिणाम है प्रेम। चर्चा करूंगा, उठाऊंगा संभोग से समाधि। इससे कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। दवा ले आया, ये दवा ले आया, वैश्यावृत्ति ले आया, इसने बड़ा अरबों रुपए की तो दवा का कारोबार है इसका, अरबों रुपए का। फिर अरबों रुपए का वैश्यावृत्ति का कारोबार है, इसकी वजह से नशे का कारोबार अरबों रुपए का, इसकी वजह से ब्लू फिल्म का कारोबार अरबों रुपए का। आप सुन चाहे जितना अच्छा लो, आप सुन कितना भी अच्छा लो, एक से एक कथावाचक इस देश में है जो बोलते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता, मगन। उनकी वाणी में इतना जादू है। लेकिन कथावाचकों को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह है, मैं भारत के सारे कथावाचकों को सपोर्ट करता हूं। उसकी एक वजह है, अच्छी बात सिखा रहे, अच्छा संस्कार आपके अंदर डाल रहे, अच्छी बात आपसे कह रहे हैं। बस यही एक वजह है जो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं। ये है ये, इसके चक्कर में सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये उठा, इस बात की खोज होना चाहिए कि पुरुष अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्यों परेशान, क्या वजह है? कुछ तो वजह होगी, हर चीज पे क्वेश्चन मार्क तो होगा। दवा खा रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, उसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक कारण है, बहुत आध्यात्मिक कारण है, बहुत। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, और मेरी तरह जल जाएगा, ये यहाँ नहीं है। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। तीसरी आंख यानी मन, यानी आज्ञा चक्र का निरंतर कर्ता पे नजर। कर्ता कुछ भी कर रहा है, कर्ता पढ़ रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता खेल रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता घूम रहा है, कर्ता पे नजर, कर्ता वॉक कर रहा है, कर्ता पे नजर। मतलब कर्ता जो भी कर रहा है उस पे कर्ता पे नजर। कर्म वो जो कर रहा है उस पे नजर नहीं, कर्ता पे, और कर्म में निखार आ जाए, अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको, अद्भुत परिणाम, अद्भुत। विवेक दैवी संपद है, शम दैवी संपद है, दम दैवी संपद है, प्रिय संबंध है, अपने आप है। वो सिटी होटल के मालिक है विशाल सिंह, बनारस का जो सिटी होटल है, मतलब मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंटोनमेंट के ठीक सामने सिटी इन, मतलब मैं जाता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। एक अलग का संबंध, एक अलग रिलेशन है। हमको विशाल सर कमरा खुला है, नहीं भैया बनारस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नहीं सर हमने सोचा आप बनारस है, नहीं भैया नहीं आ रहे। और क्या सुविधाएं हैं उस होटल की, क्या स्टाफ है उस होटल का। बनारस कैंट स्टेशन के ठीक सामने, मतलब आप कैंट स्टेशन के सामने खड़े हो, सामने सिटी इन होटल है। इस श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देखो। साधना की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन,
मैं तो कहूंगा कि यथार्थ गीता और भगवत गीता की यही एक लाइन अंडरलाइन करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। है ही नहीं ज्ञान भैया, शास्त्रार्थ ले शास्त्रार्थ, मजा बहुत आता है। पूरे भारत में कथा चल रही है, गली मोहल्ले में चल रही है, और जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा, जितना जानकार, ज्ञानी नहीं, जितना जानकार होगा, रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। रामकृष्ण परमहंस बोलेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वाक पटुता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब रामकृष्ण परमहंस जागृत है, लेकिन उनकी बोली आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हर उस आदमी की जो बोली आपको अच्छी लग रही ना, वो भी हो सकता है नशा क्रिएट कर रही हो, मजा बहुत आ रहा हो, हाँ यार बहुत सही, बहुत बढ़िया, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन ना हो रहा है अगर, तो आप किसी को भी सुन रहे हैं आप बेकार है। तो इंद्री बाहर भाग रही है तो माया का दर्शन हो रहा है, अंदर भाग रही है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। सिक्के का दोनों वही पहले दरवाजा वही है। इंद्रिया बाहर भाग रही है तो माया को देख रही है, और जब वो अंदर चली आती है तो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, और ब्रह्म आनंद स्वरूप है, बस वो मगन हो जाती है मीरा की तरह। लेकिन हमारी आदत सदियों की, पता नहीं कितने जन्म, और हर जन्म हम इंद्रिय विषय संयोग पे जिए। तो चूंकि हर जन्म हम इंद्रिय विषय संयोग पे जिए, तो अब यज्ञ करना है। श्वास प्रश्वास का हवन और संयम अग्नि द्वारा इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को, यहीं पर आप चाहो तो गीता बंद कर दो, मिल गया सुख। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में मिलेगा। कर्म यानी आराधना, 24 घंटे अगर आप पढ़ाई को आराधना बना लो, यानी ध्यान पढ़ रहे हो ना, कोशिश करो कि इस तीसरी आंख की नजर सांसों पर रहे और आप पढ़ो, विचार गायब हो जाएंगे। तो विचार गायब होने की स्थिति में जब आप पढ़ोगे, पिक्चर बनेगा, हर लाइन की पिक्चर बनेगी आपके दिमाग पे यहाँ, और अद्भुत परिणाम आएंगे उसके। मतलब जितने दुनिया में आप बुरे कर्म मानते हो हैं, जितने, उसमें 10 और ऐड कर दो। वो भी किए मैंने। मतलब मान लो दुनिया में इंसान की नजर में 100 बुराई है, तो आप 10 और ऐड कर दो, 110। तभी तो गोंडा वाले हमारे परिचित मित्र, साथी, संगति, दोस्त कहते हैं ये दिन भर गांजा पिए पड़ा, रात रहे ये गीता पढ़ी है। वो गलत नहीं कह रहा है वो व्यक्ति, वो बहुत सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। अरे जानी थे भैया, जानी थे, रह दो, वो गलत नहीं है। आप जहाँ पैदा होते हैं ना, जहाँ पले बड़े होते हैं, वहां का समाज आपको बचपन से जानता है। फिर आप बाहर जाते हो, कोई भगवान आपसे टकरा गया स्वामी अड़गड़ानंद की तरह, क्योंकि आप निष्काम क्या है, आपने देख लिया कर्ता को, आप पीछे हो गए। आपका जो भ्रम था कर्ता होने का, वो टूट गया कि मैं करूंगा, मैं तो साक्षी हूं। निष्काम कर्म, क्या सिद्धांत है निष्काम कर्म। अभी मजदूर का जीवन जी रहे 98% लोग, मेहनत कर रहे हैं मजबूरी में।